मीडिया काउंसिल ऑफ इंडिया की बोर्ड मीटिंग दिल्ली में हुई। संपन्न पत्रकारों के उत्पीड़न पर की गई चर्चा। दिल्ली में मीडिया काउंसिल ऑफ इंडिया की बोर्ड की मीटिंग आयोजित। राजधानी दिल्ली में मीडिया काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा बोर्ड की मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें पत्रकारों के साथ हो रहे उत्पीड़न व शोषण पर चर्चा की गई। साथ ही उनके आर्थिक सामाजिक विकास पर भी बात की। आपको बताते चलें कि इस मीटिंग में टोटल 5 मेंबर थे, जिनमें 3 मेंबरों ने हिस्सा लिया, जबकि अन्य 2 मेंबर गायब दिखाई दिए। आपको बताते चलें कि मीडिया को संबोधित करते हुए मीडिया काउंसिल ऑफ इंडिया के एक मेंबर डॉक्टर मोहम्मद आलिम ने बताया कि आज की बैठक का उद्देश्य पत्रकारों की गिरती गरिमा व उत्पीड़न के उद्देश्य से किया गया। पत्रकार जान को जोखिम में डालकर समाज की खबरों को, समस्याओं को उजागर करता है, जिसको उसकी योग्यता के अनुसार आर्थिक सहयोग धनराशि की प्राप्ति नहीं होती। बोर्ड के ही एक अन्य मेंबर मौलाना अब्दुल रशीद ने बताया, बीते कई सालों में मीडिया काउंसिल ऑफ इंडिया कोई वोटिंग प्रक्रिया नहीं हुई, लेकिन अब ये संस्था मीडिया व पत्रकारों के हित में कार्य करेगी और किसी भी पत्रकार का शोषण नहीं होने देगी। जल्द ही संपूर्ण दिल्ली में पीड़ित व उत्पीड़न होने वाले पत्रकारों को कई तरह की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए देश हित में कार्य करेगी। बोर्ड के तीसरे मेंबर रिजवान खान ने मीडिया को संबोधित करते हुए पत्रकारों के होने वाले उत्पीड़न पर भारी चिंता व्यक्त की, जबकि बोर्ड के 2 मेंबर सलीम अंसारी व फहीम अंसारी किसी निजी कारणों से बोर्ड की बैठक में उपस्थित नहीं हो सके। आज जो आपने मीटिंग की है मीडिया काउंसिल ऑफ इंडिया की, इसका देश में पत्रकारों पर बढ़ते हुए हमले और पत्रकारों की समस्याएं मीडिया काउंसिल ऑफ इंडिया की चिंता का विषय है। इस विषय को लेकर के आज मीडिया काउंसिल ऑफ इंडिया ने अपने बोर्ड की एक मीटिंग यहाँ पे की है, जिसमें ये निर्णय लिया गया है कि पत्रकारों की बढ़ती हुई समस्या को लेकर के पहले तो चिंता व्यक्त की गई और उनके समस्याओं को सुलझाने के लिए, क्योंकि देखा गया है कि जो सबसे बड़ी समस्या होती है वो कानूनी लड़ाई की होती है। मीडिया काउंसिल ऑफ इंडिया ने यह निर्णय लिया है कि दिल्ली में एक वकीलों की एक टीम का गठन किया जाएगा, जो मीडिया काउंसिल ऑफ इंडिया के संरक्षण में वो टीम पत्रकारों के लिए काम करेगी और पत्रकारों को कानूनी सलाह देगी, कानूनी समस्याओं को हल करने की चेष्टा करेगी। इन बातों को लेकर के मीडिया काउंसिल ऑफ इंडिया ने आज अपने बोर्ड की मीटिंग की। अच्छा, देखा गया कि जहाँ कानून की बात होती है, लड़ने की बात होती है, सारी तमाम पत्रकारों की तंजीमें का बात करती है, लेकिन कोई भी सोसाइटी, कोई भी तंजीम जो है, पत्रकारों की जो संस्था है, वो कभी भी ये आवाज़ नहीं उठाती कि जो बजट आता सरकार का, उसमें कुछ हिस्सा पत्रकारों का भी होना चाहिए। हाँ, आपकी बात जायज है। पत्रकार एक ऐसी जीव बन गया है कि अपने वजूद के लिए स्वयं लड़ रहा है। उनकी समस्याएं ऐसी हो गई है कि इस पे न समाज का ध्यान जाता है और न सरकार का, और वो स्वयं अपने आप अपनी ये वजूद बचा करके समाज में जागरूकता लाने की चेष्टा कर रहे हैं। अच्छा, मीडिया काउंसिल ऑफ इंडिया किस तरीके से काम करती है, थोड़ा मीडिया काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में जानना चाहते हैं संक्षेप में। मीडिया काउंसिल ऑफ इंडिया विशेष रूप से देश में मीडिया से जुड़े हुए लोगों की समस्याओं को लेकर के सक्रिय है और उनके लिए काम करती है, तथा देश में मीडिया से संबंधित झूठी बातें जो फैल रही हैं उनके रोकथाम के लिए प्रयास करती है। अच्छा, मीडिया काउंसिल कि जिस तरह से बजट आते हैं और समस्याएं होती है, उस पर जो पत्रकारों की तंजीमें होती है, संस्थाएं होती है, वो आवाज़ नहीं उठाती, सिर्फ बातें करके न ज्ञापन होते। तो क्या आप भी की संस्था इसी कड़ी में है? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। हम से जो है बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पा रहे थे, ये अपनी मजबूरियाँ रही होंगी, लेकिन आप बाकायदा तौर पर आज बहुत लंबे समय के बाद हमारी मीटिंग हुई है
और अभी भी इस बोर्ड की मीटिंग में हमारे लोगों किसी अपनी मजबूरी की वजह से वो हाजिर नहीं हो पाए हैं, लेकिन चूँकि मीटिंग का वक्त तय था तो उसमें से हम 3 लोग यहाँ बैठे हुए हैं। अभी फिलहाल मौजूदा वक्त में मीडिया काउंसिल ऑफ इंडिया के 5 मेंबर हैं जो कि बोर्ड के हैं, तो उनकी ही ये मीटिंग हो गई थी। आपकी बात बिल्कुल जायज़ है कि बहुत सारी संस्थाएं जो हैं वो सिर्फ कागजों में काम करती हैं, ज़मीनी हकीकत पर उनका कुछ भी नहीं होता। तो आज हमने एजेंडे में जो बात रखी है बोर्ड में, उसमें एक मुद्दा तो ये था कि हमने वकीलों का एक पैनल बनाना है दिल्ली में, जो कि ख़ास तौर से दिल्ली में जो पत्रकार है उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराया जा सके। और दूसरा मुद्दा हमारा ये था कि नियम अनुसार पर पूरे देश भर में तमाम प्रदेश अध्यक्ष जो पत्रकार बैकग्राउंड से हैं उनको लाया जाए, और जहाँ जहाँ हम प्रदेशों में अपने लीगल टीम का गठन कर सकते हैं वो किया जाए। और ये जो बजट की बात जहाँ तक आप कह रहे हैं, तो आइंदा हम इस बात के ऊपर ज़रूर गौर फिक्र करेंगे, और इस बात के ऊपर हमने पहले भी 1-2 मरतबा बहस की है, बात की है हमने, कि जो पत्रकार होता है आदि रजिस्टर्ड कराता है, उसको गवर्नमेंट अखबार का संपादक तो मानती है, संपादक का रजिस्ट्रेशन तो देती है, लेकिन एक्रेडिटेशन कार्ड नहीं देती। मीडिया काउंसिल ऑफ इंडिया की ये डिमांड होगी, और बल्कि इसके ऊपर एक काम किया जाएगा। हमने कई लीगल एक्सपर्ट्स इसके ऊपर हमने बात की है कि जिस तरह से कोई भी दूसरी संस्थान से आप, जैसे कि आप मान लीजिए कि आप डॉक्टरी का रजिस्ट्रेशन लेने जाते हैं, तो रजिस्ट्रेशन के साथ साथ उसको एक आइडेंटिटी कार्ड भी डॉक्टर को दिया जाता है। लेकिन जब हमें एक अखबार का रजिस्ट्रेशन दिया जाता है तो किसी संपादक को उसकी आइडेंटिटी कार्ड नहीं दिया जाता, सिर्फ उसको एक रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र पकड़ा दिया जाता है। तो हमारी ये डिमांड है कि कम से कम जो अखबार RNI होते हैं और उसके जो मालिकान हैं, संपादक खासतौर से जो अखबार का होता है, उसको अलग से जो है पैनल ना कराना पड़े, वो खुद ही जब वो अखबार रजिस्टर कराए तो वो खुद ही एक एक्रेडिट जर्नलिस्ट हो जाए। इसके अलावा जो लोग काम करते हैं एक्सपीरियंस के आधार पर, उनको सरकार एक्रेडिट जरूर करती है, लेकिन हमारी डिमांड है कि जो गैर एक्रेडिट जर्नलिस्ट हैं जो फील्ड में काम कर रहे हैं, तो इंश्योरेंस का लाभ या कोई इस तरह की स्कीम जो सरकार की दीगर स्कीम आ रही है उनको भी इसका फायदा पहुँच सके। और कई स्टेटों में अलग अलग तरह की स्कीमें हैं अभी, कि जो पेंशन्स भी मिलती है, पत्रकार पूरे हो जाते हैं, जब आदमी पत्रकार थोड़ा पुराना हो जाता है तो उसको पेंशन्स वगैरह दी जाती है। अलग अलग स्टेटों में अलग अलग स्कीमें हैं, तो हम ये चाहते हैं कि वो अलग अलग स्टेटों की जो स्कीम है, अलग अलग सरकारों का जो बजट है, सेंट्रल गवर्नमेंट कोई ऐसा बजट लेकर के आए कि पूरे हिंदुस्तान में काम करने वाले पत्रकार वो इक्वल समान माने जाए और उनको इक्वल फैसिलिटी उनको दी जाए। अच्छा, एक और सवाल था कि दिल्ली में जब पिछली सरकार थी 2014 से पहले, जो कि वैसे दिल्ली सरकार में, दिल्ली में राज्य सरकार कांग्रेस की थी, तब जो है यहाँ जो परिवार की जो बसें थी यहाँ सरकार की, उसमें हर अभी सीट पर लिखा जाता है पत्रकार सीट। इसी तरह अस्पतालों में जो है एक खिड़की जो है पत्रकारों के लिए अलग से जारी की गई थी, पार्किंगों में अलग पास जारी किए गए थे। इसके अलावा अलग कई डिपार्टमेंटों में पत्रकारों को अलग सुविधाएं दी गई है, लेकिन पिछले 8-9 साल में यहाँ जो सुविधाएं पत्रकारों को मिलती है वो सारी खत्म कर दी है। ये बिल्कुल चिंता का विषय है, बल्कि बस वाले मामले को लेकर के तो हम बहुत जल्द जो है दिल्ली सरकार को इसके बारे में हम ज्ञापन देंगे, और ज्ञापन ही नहीं देंगे बल्कि उसमें कानूनी लड़ाई जो होगी उसको लड़ेंगे, ताकि पत्रकारों की जो सीट जिस पर बाकायदा लिखा होता था कि पत्रकार, और वो सीट जो है उनको दोबारा से बहाल की जाए। जब आप महिलाओं को कोटा दे रहे हैं, सीनियर सिटीजन्स को कोटा दे रहे हैं, पत्रकारों का एक कोटा होता था, और ये दिल्ली सरकार की दोगली रणनीति है, जिसका पुरजोर विरोध करते हैं। बहुत जल्द इसके लिए अभियान हम शुरू करेंगे। आज इसका पुरजोर विरोध करते हैं, बहुत जल्द इसके लिए अभियान हम शुरू करेंगे। आज कई मुद्दों पर भी आपके साथी से बातचीत हुई कि हमारा सवाल था कि दिल्ली में टाइम में जो अस्पतालों में एक विशेष खिड़की होती थी पत्रकारों के लिए, जिससे वो अपने मरीजों को, अपनी फैमिली को दिखा सके, लेकिन वो सीट खत्म हो गई, खिड़की खत्म हो गई है। क्या कहते हैं इस मामले में? इसमें कहना यह है कि जो पिछली गवर्नमेंट थी, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उसमें ये सारी सहूलत थी, लेकिन अब जब 2014 से ये सारी सहूलतें खत्म कर दी गई। ये एक चिंता का विषय है, इससे सारे ही पत्रकार महरूम हैं, चाहे वो नेशनल लेवल पे हों, स्टेट लेवल पे हों, सारे ही इस चीज़ से महरूम हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस चीज़ को जागरूकता करें।
गवर्नमेंट से इस चीज़ को मांगा है कि जो हमारी पहले ये चीज़ें थी हमें वापस दी जाए। ये हमारी ही कमियां हैं कि हम इस चीज़ को मांग नहीं कर रहे। अच्छा, एक और सवाल था कि जो बोर्ड है वो बहुत छोटा है, आपके 5 लोग हैं, तो क्या बोर्ड इसलिए संख्या नहीं बढ़ा रहे कि जो है कि और कब्जे हो जाएगा, या आगे बोर्ड में संख्या बढ़ाने की आपको कोई मंशा है? नहीं, हम कोई ऐसी चिंता नहीं है कि कोई इसको कब्जा कर लेगा, ऐसा कोई मामला नहीं है। हम 5 ही मेंबरों का ये बोर्ड बना था, शुरू से ही 5 का ये बोर्ड है, और इंशाल्लाह आगे भी ये 5 ही का रहेगा। 5 के आगे बढ़ाएंगे नहीं इसको? आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, काफ़ी समय से कोई वोटिंग की प्रक्रिया नहीं हुई, क्या कारण रहा इसका? ये अपनी अपनी मसरूफियात हैं। बाकी सबसे अभी बात हुई है, हमारी बात हुई है, अब तो नहीं आ पाए, लेकिन उम्मीद है कि अगली मीटिंग में वो सारे लोग हमारे यहाँ पर शामिल। जैसे कई साल के बाद में पहली मीटिंग हुई, तो फिर दूसरी मीटिंग कई साल बाद होगी? नहीं, अगली मीटिंग इंशाल्लाह अगले महीने में। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। देखते रहें स्वदेश प्रेम।